हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ वहीद फ्रॉम ट्रेडेको। तो अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सटेंशन है चैट जीपीटी के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं सॉरी, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। लास्ट क्लास में हमारी जो प्रॉम्प्ट्स थी वो टोटल थी 833 और इसमें है 984। मतलब कि ये ज़्यादा होती रहती हैं क्योंकि लोग इनको पब्लिश करते रहते हैं और ये बढ़ती रहती हैं। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये हम अपनी मर्जी की अपने काम के हिसाब से कैसे बना सकते हैं। आपके अपने काम के हिसाब से, आपके अपने मुताबिक जैसे आप करना चाहें। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये लिखा आ रहा है पब्लिक प्रॉम्प्ट्स, एक ये है ऑन प्रॉम्प्ट्स। इसको मैं करता हूँ ओपन। तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि मैंने बनाई हुई हैं। और सबसे पहले देखें, मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाई हुई है जिसमें अपवर्क कवर लेटर अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स। तो ये एक मैंने प्रॉम्प्ट बनाई जिसको मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझसे पूछता है कि भाई जॉब की डिस्क्रिप्शन बताओ। मैं सिंपली कॉपी करता हूँ अपवर्क से, पेस्ट करता हूँ, ये मुझे लिख के दे देता है उसका क्या नाम है, कवर लेटर। ठीक है। और लेकिन ये कवर लेटर कोई नॉर्मल कवर लेटर नहीं होता। इसको मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन बताई हैं, बहुत बड़ी इसके साथ मैंने खपाई की है। उसके बाद ये मुझे ऐसा कवर लेटर बना के देता है जो कि वाकई अटेंशन ग्रैबिंग होता है। चलते हैं दोबारा पब्लिक प्रॉम्प्ट्स में। ये कैसे बनानी है आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको और भी बता दूं कि ये जो एक्सटेंशन है इसमें क्या क्या फ़ायदा है। आप सिंपली इधर आके सर्च करें। पहले तो आप इधर इधर आके ये आल कर लें, इधर भी आल आल, ताकि जो सर्च है वो हर कैटेगरी में हो। अभी हम इधर आके सर्च करते हैं, जैसे कि मैं इधर सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब। तो मैंने इधर यूट्यूब सर्च किया, तो अभी देखें यूट्यूब के बारे में कितनी सारी प्रॉम्प्ट्स पहले से बनी हुई हैं। यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर, इससे ये यूट्यूब की स्क्रिप्ट बना देता है। हमें हमारे टॉपिक के हिसाब से, हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये हमें स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। ठीक है। इस तरह ये देखें यूट्यूब टैग जनरेटर विद कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड बताना है, ये टैग्स खुद ही बना देगा। इसी तरह लिखा आ रहा है 15 सेकंड शॉर्ट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। इसी तरह कैप्शन जनरेटर। चलें यूट्यूब की तो काफ़ी सारी हैं और देख लेते हैं। फेसबुक मैंने सर्च किया। ठीक है। तो ये देखें क्रिएट हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कॉपी। फेसबुक की एड कॉपी बनानी हो तो वो भी ये बना देगा। तो ये तो स्क्रिप्ट प्रो आ रहा है उसी का। इस तरह नीचे आ रहा है एड्स हुक। एड्स में आपको पता है कि हुक लगानी पड़ती है, तो वो भी आपको बना देगा। इसी तरह ये परफेक्ट फेसबुक एड्स वीडियो फॉर कन्वर्जन। तो ये वीडियो के बारे में आपको बता देगा किस तरह बनानी चाहिए, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा किस तरह वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपकी वीडियो कन्वर्ट हो सके। तो देखिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फेसबुक, इस तरह इंस्टाग्राम की। ठीक है। इंस्टाग्राम काफ़ी सारी हैं। इसी तरह लिंक्डइन की। ठीक है। तो चलें हम भी ना अपनी एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। अपनी प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमें जाना है इधर और सबसे ज़्यादा नीचे ये लिखा आ रहा है ऐड न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है। इस पे हमने करना है क्लिक। तो ये हमारे सामने कुछ चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे हमने उसको सारी इंस्ट्रक्शंस बतानी है क्या क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये चीज़ करती क्या है। ये जो टीजर है ना, टीजर, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। कौन सी डिस्क्रिप्शन? जो ये लिखी हुई है, कवर लेटर्स फॉर अ वर्क विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस टू ग्रैब द क्लाइंट्स अटेंशन, थम्स अप इफ यू लाइक द आउटपुट। ठीक है। तो इसी तरह जो टीजर है ना, ये वो वाली डिस्क्रिप्शन है। और ये जो लिखा रहा है प्रॉम्प्ट हिंट, ये हिंट कौन सा है? ये हिंट वो वाला हिंट है कि जब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये जो लिखा आ रहा है ना, देखिए इंटर द जॉब डिस्क्रिप्शन हियर। मतलब कि जो प्लेस होल्डर है ना, ये है हिंट। मतलब इससे इधर मुझे हिंट मिल रहा है कि मैंने इधर क्या इंटर करना है। इंटर द जॉब डिस्क्रिप्शन हियर मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने इंटर करनी है, बाकी सारा काम ये खुद कर देगा। इसी तरह एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं। नीचे आ रहा है टाइटल,
ये उसका नाम है, ठीक है, ये उसकी बाकी कैटेगरी है, जो भी मर्जी आप रखना चाहें। तो अभी मैं एक ऐसी टेम्पलेट आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें हम अपनी फेसबुक के लिए कोई कंटेंट जनरेट करेंगे, ठीक है, पोस्ट करने के लिए। तो इधर मैं पहले तो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दूं। यहाँ पे असल काम यहाँ पे होना है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे। बाकी ये तो डिस्क्रिप्शन है, ये तो बस याद रखने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए। असल चीज़ इधर है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे। लेकिन वो मैं बाद में करूँगा, पहले हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेते हैं। दिस प्रॉम्प्ट कैन जनरेट कंटेंट फॉर एनी सोशल मीडिया, ठीक है। इधर मैं इसका हिंट दे रहा हूँ कि टॉपिक कोई बताए और उस पे आपको वो कंटेंट लिख देगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये जो आपने हिंट देना है ना, ये आपने बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर देना है। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट, इसके बीच में आपने लिखना है जो कुछ भी लिखना चाहें आप। तो मैं लिखता हूँ इधर, इंटर द टॉपिक फॉर योर पोस्ट। इधर इसका टाइटल देना है, तो मैं इसको देता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर, ठीक है। नीचे इसका कैटेगरी है, जो मर्जी दे दें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको देता हूँ राइटिंग, इधर देता हूँ मैं इसको, चलें कॉपी राइटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने ऑथर नेम देना है, अपना नाम दे दें, अब्दुल वहीद दे दिया मैंने। यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट है, कोई और यूआरएल आप देना चाहें वो दे दें, मर्जी है जो मर्जी दे दें। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, trytecho.com। और ये जो बटन है ना, इसको अगर हम टिक करते हैं तो ये जो हमारी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ये पब्लिक हो जाएगी, कोई भी इसको यूज़ कर सकेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर, मतलब पब्लिक नहीं करेंगे। तो इधर हमने सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, सारा कुछ इधर होना है। और इधर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, इसको हमने टारगेट लैंग्वेज और प्रॉम्प्ट, ये दो चीज़ें लाजमी देनी है। तो चलें, आपको क्रिटिकल नहीं करता, ज़्यादा काम मुश्किल नहीं करते, आपको मैं सीधी सी तरह बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हमने तो आपको मैंने बता दिया कि हम एक ऐसी टेम्पलेट बनाएंगे जो कि कंटेंट जनरेट करेगी। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, राइट द कंटेंट फॉर माय सोशल मीडिया पोस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक गिवन, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल काम कर रहा हूँ कि भाई मैंने उससे बोला है कि भाई कंटेंट लिख के तो सोशल मीडिया के लिए मेरी जो मैंने टॉपिक दिया है उसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन ये तो आप खुद भी लिख सकते थे पहले भी, लेकिन इतना नहीं, आपको पता है कि आपको इसको समझाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, मुझे पता है मैंने इसको क्या क्या बताना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। और दो चीज़ें आपको जो मैंने बताई थी वो इसको लाजमी देनी है, एक इसको टारगेट लैंग्वेज, दूसरी प्रॉम्प्ट। मतलब कि इसको लैंग्वेज बतानी है कि किस लैंग्वेज में आपने ये काम करना है। ऑल द शुड बी इन इंग्लिश। इधर मैंने जो जो इंग्लिश लिखा है, मैंने इसको इंग्लिश नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है ये जो प्रॉम्प्ट कभी कोई और यूज़ करे तो वो इंग्लिश ना बोलता, उसने अपनी लैंग्वेज चेंज की हो। तो मैंने इंग्लिश की जगह ब्रैकेट्स डालनी है बड़ी, यूज़ करनी है, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स में टारगेट लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। ये जो टारगेट लैंग्वेज है, ये एक वेरिएबल है जो कि खुद ही चेंज हो जाएगा, जो भी लैंग्वेज सिलेक्टेड होगी वो इसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। आगे से मैं कहता हूँ, सॉरी, हियर इज द टॉपिक सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है।
तो ये मैंने इसको ना बिल्कुल सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन सी दे दी, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो कि इतनी सिंपल नहीं होती मोस्टली। इसमें तो ये गलतियां करेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ इतनी ही, और करते हैं सेव। ओ सॉरी, मैंने प्रॉम्प्ट यूज नहीं किया। टारगेट लैंग्वेज तो यूज किया लेकिन प्रॉम्प्ट यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर्स में ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर कैपिटल लेटर्स में प्रॉम्प्ट लिखना है, PROMPT। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक प्रॉम्प्ट बन गई, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। जो हमारी प्रॉम्प्ट होगी ना, मतलब जो भी हम इंटर करेंगे वो इस जगह पे आएगी। ठीक है, और जो लैंग्वेज सिलेक्टेड होगी वो इधर आएगी। बाकी सारी तो हमारी अपनी मर्जी से होंगी चीज़ें। ये दो चीज़ें लाजमी हैं, टारगेट लैंग्वेज और प्रॉम्प्ट। सेव करते हैं, तो अभी ये सेव हो गई है। ये देखें, ये आ गई सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर। अभी मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटर द टॉपिक फॉर योर पोस्ट। चले मैं इसको ना कोई टॉपिक बताता हूँ। अभी ये गलतियाँ करेगा क्योंकि मैंने इसको जो डिस्क्रिप्शन दी है, मतलब कि जो भी मैंने इसको सारी टेम्पलेट वगैरह में बताया है, वो इतना कोई ख़ास नहीं बताया, बिल्कुल नॉर्मल सा बताया है। तो यहाँ पे मैं इसको कोई टॉपिक देता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स इन एसईओ, करते हैं इंटर, और अभी ये लिखना शुरू कर देगा। तो ये इसने कुछ मेरे लिए लिखी है डिस्क्रिप्शन वगैरह। अभी मेरा काम है कि मैंने इसमें गलतियां देखनी है कि ये इसमें कौन कौन सी गलतियां कर रहा है, और मैंने अपनी टेम्पलेट में जाके उन गलतियों को सुधारना है। ठीक है, तो कैसे सुधारेंगे? अभी पहले तो इसमें गलतियां ढूंढनी है कि गलतियां हैं कौन कौन सी। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कंटेंट हो उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हों। ठीक है, उसमें इमोजीज भी हों। इमोजी तो इसने सिर्फ एक लगाया ना, मैं चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है तो इमोजीज तो होने चाहिए। और बाकी तो चलो इसने काम ठीक किया है। नीचे इसने कुछ हैशटैग्स भी लगा दिए, वो भी ठीक हो गया। तो अभी हम जाते हैं दोबारा न्यू चैट में, अपनी प्रॉम्प्ट में, और ये है हमारी वो जो हमने बनाई थी। हम इस पे क्लिक करते हैं इसको एडिट करने के लिए। ये था जो हमने लिखा था। अभी मैं थोड़ा इसको ना रिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करता हूँ। तो मैं इधर लिखने लगा हूँ कि also include the relevant emojis with each paragraph। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया। अब मैं बुलेट पॉइंट्स भी चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा इधर ऐड कर देता हूँ, राइट द कंटेंट फॉर माय सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट इधर with some short paragraphs, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने इसको बताया था कि शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखनी है, ऐसे ना हो कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दे कोई पढ़े ही ना। तो मैंने इसको बता दिया कि शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं और साथ में बुलेट पॉइंट्स भी हों। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हों जो वो बताए गए हों कि भाई ये भी आप कर सकती हैं आगे अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक। ठीक है, और इसके साथ मैं इसको ये भी बता देता हूँ कि जो आपका पैराग्राफ हो, all the पैराग्राफ्स, बल्कि मैं लिखता हूँ मेक ऑल द पैराग्राफ्स विद द मैक्सिमम
150 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने इसको बताया भी कोई भी पैराग्राफ आपका 150 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा पैराग्राफ हो जाता है तो लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और इसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो पहली लाइन हो ना, पहली लाइन हमारे पैराग्राफ की, मतलब हमारी पोस्ट की, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, जिससे वजह से लोग पढ़ें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेक द फर्स्ट लाइन द कंटेंट अट्रैक्टिव, ग्रैब द अटेंशन। ठीक है, तो ये सब मैंने उसको बता दिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपने हर अपने काम के लिए अपनी मर्जी की उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसकी गलतियां देख देख के उसको आपने रिफाइन करते रहना है। आखिर एक टाइम आएगा जब आपकी ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, और आपको उसके बाद जब भी आपने यूज़ करनी है सिर्फ आपको उसको क्लिक करना होगा और वो आपके लिए एक अच्छी टेम्पलेट बना देगा, मतलब कि एक अच्छी आपको राइटिंग करके दे देगा जो भी आप करना चाहते हैं। तो अभी इसको करते हैं सेव, और अभी मैं इस पे करता हूँ क्लिक, और दोबारा मैं इसको वही टॉपिक देता हूँ। टॉपिक कौन सा था? कॉमन मिस्टेक्स इन एसईओ। करते हैं ओके। तो अभी देखें इसने बहुत अच्छी सी लिख के दे रहा है हमें ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, लेकिन पहले ही इसने लिख दिया टेंशन ऑल वेबसाइट ओनर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स, एसईओ मिस्टेक्स कैन एंटर योर वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड इफेक्ट इट्स विजिबिलिटी, हियर आर सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मतलब कि इसने शुरू में ही एक अटेंशन ग्रैब की है कि भाई ये मिस्टेक्स ना करना, नहीं तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ये वो। तो ये सारी चीज़ें उसने साथ में इमोजीज भी लगा रहा है, तो सारा काम हमारा हमारे हिसाब से हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी मर्जी की टेम्पलेट बनानी है। तो जैसे कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत किस काम के लिए की है, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इस प्रॉम्प्ट पे की है, अपवर्क कवर लेटर पे। ठीक है, ये जो आपके लिए कवर लेटर बना के देता है ना, ये ऐसा कवर लेटर बना के देता है कि वो वाकई ही अटेंशन ग्रैबिंग होता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी हैं, फिर मैंने इसको पब्लिक कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको करते हैं एडिट। ये देखें कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दी हैं कि ये सारे काम करने हैं। ऐसे नहीं मैंने लिख दिया कि भाई बस मेरे लिए वही आप कवर लेटर लिख के दो आप वर्क की जॉब के लिए, नहीं, मैंने इसको सारा कुछ बताया कि आपने क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना। तो पढ़ो में ज़रा इसको। प्लीज इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, कि भाई सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, आई वांट यू टू एक्ट एज अ वेरी प्रोफेशनल फ्रीलांसर एंड अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर दैट स्पीक्स एंड राइट्स फ्लुएंट टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने इसको बताया कि भाई आपने ऐसे एक्ट करना है कि जैसे आप कोई प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं और एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो कवर लेटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्लाइंट को पता हो कि भाई ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आगे मैंने लिखा आई वांट यू प्रिटेंड दैट यू नो दैट हाउ टू विन अ जॉब ऑन अपवर्क वेरी वेल एंड यू आर अ प्रोफेशनल इन दिस वर्क, कि तुमने ऐसे एक्ट करना है कि जैसे तुम प्रोफेशनल हो इस काम में और तुम्हें सब कुछ पता है। आगे लिखा है राइटिंग सम कैची फर्स्ट फ्यू लाइंस इज वाइटल टू एंश्योरिंग योर प्रपोजल डजंट गेट इग्नोर्ड, मतलब कि पहली लाइन ऐसी हो कि भाई आपका प्रपोजल इग्नोर ना हो, सारी ये चीज़ें मैंने हर चीज़ समझाई है। आगे मैंने उसको बताया, मैंने कहा क्लाइंट्स कैन ओनली सी द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ योर प्रपोजल अनलेस दे क्लिक टू एक्सपैंड इट, मतलब कि क्लाइंट को अपवर्क पे आपको पता है कि सिर्फ पहली 2 लाइंस नज़र आती हैं जब तक वो एक्सपैंड नहीं करते। तो इसको मैंने ये भी बताया, मैंने कहा ताकि इसको पता चले कि जो इसने पहली 2 लाइंस लिखनी है वो ऐसी हों कि क्लाइंट क्लिक करे ही करे। देखिए कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन मैं उसे देता रहा, उसको मैं रिफाइन करता रहा। ऐसे ही आपने अपनी मर्जी की जो भी बनानी है रिफाइन कर करके फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन बनेगी ना वो आपके काम की होगी। जैसे कि अभी ये है ना, तो इसको मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर मैं देता हूँ
जैसे कि चलते हैं अपवर्क पे। तो मैं किसी भी जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉपी करूंगा और इधर आके मैं पेस्ट करूंगा, तो देखते हैं ये कैसा हमें रिजल्ट देता है। क्योंकि आपने देखा कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शंस मैंने उसको दी हुई थी। और अभी ये देखें, ये पहली हमारी जॉब आ रही है। तो ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह छोटी सी है, चले मैं कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता हूँ। ये है ना, तो चले मैं ये कॉपी करता हूँ इधर से और इधर आके मैं करता हूँ क्लिक। ये लिखा रहा है एंटर द जॉब डिस्क्रिप्शन हेयर। पेस्ट की मैंने, एंटर किया। और अभी देखना ये जो मुझे कवर लेटर लिख के देगा वो कितना अच्छा होगा। अभी आप देख सकते हैं कि भाई उसने जो कवर लेटर लिख रहा है ये, वो किस तरह का है। मतलब उसने डायरेक्ट उसने क्या बात की है कि भाई मुझे पता है आप क्या मतलब के करना चाह रहे हैं कि लुकिंग टू मूव योर 6 डिजिटल डाउनलोड्स एंड 7 ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम। मैंने तो अभी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन इसने देखें बिल्कुल उसी के हिसाब से ना, बिल्कुल उसने कोई फालतू बात की ही नहीं कोई भी, डायरेक्ट उसने बस उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताया उसे। तो इसलिए मैंने इसको पब्लिश किया और 231 लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लें, और अगर ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो भी मुझे बता दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।